अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्राइमरी हेल्थ केयर। प्राइमरी हेल्थ केयर क्या है और ये कौन से ये कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग 1 का चैप्टर नंबर 2 या यूनिट नंबर 2 है, जो कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि व्हाट इज़ प्राइमरी हेल्थ केयर। प्राइमरी हेल्थ केयर में कौन कौन से एजेंसीज़ ने काम किया था, प्राइमरी हेल्थ नर्सिंग कहाँ से आया था, कैसे आया था और इनका मकसद क्या था, इनका प्रिंसिपल्स क्या थे, इनके एलिमेंट्स क्या थे, ये सब हम आज डिस्कस करने वाले हैं। अच्छा जी, तो ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव: by the end of this unit the student will be able to explain Almata Declaration, health of all by the year 2000 and beyond। अच्छा जी, इस चैप्टर के एंड में स्टूडेंट इसके काबिल हो जाएंगे कि वो एक्सप्लेन करेंगे कि व्हाट इज़ अल्माटा डिक्लेरेशन। अल्माटा डिक्लेरेशन क्या था? अल्माटा डिक्लेरेशन का एक ही आवाज़ था, एक ही गोल था कि हेल्थ फॉर ऑल, और ये WHO का भी गोल था। तो इसको हम डिस्कस करेंगे। डिफाइंड प्राइमरी केयर, प्राइमरी केयर क्या है एंड प्राइमरी हेल्थ केयर क्या है। डिस्क्राइब द 5 प्रिंसिपल ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर, प्राइमरी हेल्थ केयर के 5 प्रिंसिपल क्या है उसको डिस्कस करेंगे। एक्सप्लेन द एलिमेंट ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर इन रिलेशन टू हेल्थ। अच्छा जी, अब हम प्राइमरी हेल्थ केयर के कुछ एलिमेंट्स को डिस्कस करेंगे एंड रिलेशन टू हेल्थ को भी, कि इसका रिलेशन क्या है हेल्थ के साथ, इसको भी डिस्कस करेंगे। एंड द लास्ट ऑब्जेक्टिव इज एप्लीकेशंस ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में एप्लीकेशन, पाकिस्तान में प्राइमरी हेल्थ केयर की क्या एप्लीकेशन है उसको हम डिस्कस करेंगे। इन सब ऑब्जेक्टिव में द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव जो है ना वो कौन सा है? डिस्क्राइब द 5 बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर। और ये पेपर्स के लिए भी, पैनल पेपर्स के लिए भी, MCQs के लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अच्छा जी, अब हम पढ़ेंगे कीपैड। अब हम पढ़ेंगे की फैक्ट्स। की फैक्ट्स क्या है? इस टॉपिक के, इस यूनिट के कुछ की फैक्ट्स है उसको हम डिस्कस करेंगे। अबाउट 930 मिलियन पीपल वर्ल्ड वाइड आर एट रिस्क ऑफ फॉलिंग इनटू poverty due to out of pocket health spending of 10% and more of their household budget। अच्छा जी, 930 मिलियन ऐसे लोग हैं वर्ल्ड वाइड में, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं वर्ल्ड वाइड में ऐसे लोग हैं कि उनका जो 10% बजट है, घर का बजट है, जो घर के लिए वो यूज़ करता है, तो वो उस बजट में 10% बजट जो है ना वो अपने हेल्थ के लिए, वो अपने हॉस्पिटल के लिए, अपने हॉस्पिटल के खर्चे के लिए वो क्या करता है, उसको स्पेंड करते हैं। तो इस वजह से 930 मिलियन लोगों को ये रिस्क है कि वो अपने हेल्थ के लिए जो पैसे स्पेंड करते हैं हॉस्पिटल्स में, वो क्या हो जाएगा? पॉवर्टी में चला जाएगा, गुर्बत में चला जाएगा। Scaling of primary health care (PHC) intervention across low and middle income countries could save 600 million lives and increase average life expectancy by 3.7 years by 2030। WHO का ये क्या है? ये एक मतलब उन लोगों का ये एक ख्याल है कि प्राइमरी हेल्थ नर्सिंग, प्राइमरी हेल्थ केयर के जो PHC है, PHC का जो इंटरवेंशन है उसकी वजह से जो लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज़ है उसकी जो मतलब 60 मिलियन लोगों की ज़िंदगी में और ज़िंदगी के इंक्रीज़ में, मतलब ज़िंदगी का इंक्रीज़ लाया है। ये प्राइमरी हेल्थ नर्सिंग का है, प्राइमरी हेल्थ केयर का क्या है? ये इन लोगों का इंटरवेंशंस की वजह से आया है। कि WHO के मुताबिक कि प्राइमरी हेल्थ केयर का यानी PHC का इंटरवेंशन जो हुआ है अक्रॉस द वर्ल्ड, सारे कंट्रीज़ में जो मतलब मिडल या लो इनकम कंट्रीज़ है उसमें 60 मिलियन ज़िंदगी बचाए हैं, प्राइमरी हेल्थ केयर की वजह से बच गए हैं। और दूसरा ये कि उन लोगों की वहाँ की लाइफ्स में 3.7 ईयर्स क्या आए हैं? एक्सपेक्टेंसी आए हैं, इंक्रीज हो गया है। Achieving the target for PHC
primary health care required an additional investment of around US dollar 200 to US dollar 370 billion a year for a more comprehensive package of health services. अच्छा जी, अचीविंग द टारगेट फॉर पीएचसी के लिए ये एक टारगेट है कि उसको वहाँ मतलब पीएचसी को एडिशनल इन्वेस्टमेंट हो जाए अराउंड 200 US डॉलर से लेकर 370 US डॉलर तक एक ईयर में, या इससे भी ज़्यादा या इससे भी ज़्यादा कम्प्रिहेंसिव पैकेज फॉर हेल्थ सर्विसेज के लिए पीएचसी को इतने बिलियन डॉलर्स प्रोवाइड करना चाहिए या एडिशनल इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए. एट द यूनाइटेड नेशन हाई लेवल UHC मीटिंग इन 2019 कंट्रीज कमिटेड टू स्ट्रेंथनिंग प्राइमरी हेल्थ केयर. अच्छा जी, यूएन में यानी यूनाइटेड नेशन में हाई लेवल पे जो मीटिंग था 2019 में, यानी यूनाइटेड हेल्थ कवरेज का जो मीटिंग हुआ था, तो वहाँ पे प्राइमरी हेल्थ केयर को बहुत ही स्ट्रेंथन मिला है, बहुत ही उन लोगों को बहुत ही कमिट किया है प्राइमरी हेल्थ केयर को कि हर एक कंट्री में प्राइमरी हेल्थ केयर को प्रोवाइड करना चाहिए और उनके साथ क्या इनको इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से बहुत सारे लाइव्स बच सकते हैं. WHO recommended that every country allocate or reallocate an additional 1% of GDP to PHC from government and external funding source. WHO. अच्छा जी, WHO ने ये रिकमेंड किया है कि हर एक कंट्री से, जो भी मतलब अमीर कंट्री है, हर एक कंट्री से एलोकेट या री एलोकेट होना चाहिए एडिशनल 1% फंड जो है ना, ये PHC यानी प्राइमरी हेल्थ केयर को क्या करना चाहिए, प्रोवाइड करना चाहिए, उन लोगों को इन्वेस्टमेंट करना चाहिए. अच्छा जी, जीडीपी क्या है? ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट से 1%, हर एक कंट्री के ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट से 1% एडिशनल एलोकेट करना चाहिए या री एलोकेट करना चाहिए. किस चीज़ को? प्राइमरी हेल्थ केयर को इतना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और उनकी गवर्नमेंट की और उनकी एक्सटर्नल फंडिंग सोर्स की तरफ से. ये WHO ने रिकमेंड किया था. अच्छा जी, अब है हेल्थ फॉर ऑल. WHO का जो मेन गोल है वो क्या है? हेल्थ फॉर ऑल, यानी हेल्थ हर किसी के लिए है, इक्वल राइट्स है हेल्थ के मुताबिक, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो. हेल्थ फॉर ऑल ये WHO का एक गोल है, मेन मकसद है. हेल्थ फॉर ऑल मीन्स दैट health is to be brought within reach for everyone in a given country. हेल्थ फॉर ऑल का मतलब ये है कि हर एक कंट्री में हर एक इंसान को, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो, हर एक को हेल्थ प्रोवाइड करना चाहिए, हेल्थ केयर प्रोवाइड करना चाहिए, इक्वल राइट्स होनी चाहिए हेल्थ के मुताबिक. बाय हेल्थ इट इज़ मीन्ड a personal state of well-being, not just be availability of health services. अच्छा जी, हेल्थ सर्विस का अवेलेबिलिटी सिर्फ हेल्थ नहीं है. उन लोगों को हेल्थ के लिए साफ पानी चाहिए, साफ घर चाहिए. तो हेल्थ जो है ना, ये सिर्फ वेल बीइंग के लिए, एक पर्सनल वेल बीइंग के लिए, एक पर्सन का वेल बीइंग जो है ना, ये हेल्थ नहीं है. एक पर्सन का बॉडी ठीक है तो ये हेल्थ नहीं है. अगर वो मेंटली डिस्टर्ब है, अगर वो मेंटली ठीक नहीं है, अगर वो मेंटली अनहैप्पी है, अगर वो मेंटली सैड है, तो उसका हेल्थ ठीक नहीं है, वो हेल्थी नहीं है, वो एक अनहेल्थी है. तो WHO का ये गोल था कि सिर्फ हेल्थ प्रोवाइड नहीं करना चाहिए, सिर्फ हेल्थ सर्विस प्रोवाइड नहीं करना चाहिए, बल्कि उन लोगों का ये ख्याल, पानी का ख्याल भी रखना चाहिए, उनके घरों का ख्याल भी रखना चाहिए, उनको जो नीड है वो भी पूरा करना चाहिए. A state of health
that enable a person to lead a socially and economically productive life. A state of health that enable a person to lead a socially and economically productive life. Socially and economically उनके लाइफ के प्रोडक्ट्स को देखना चाहिए, उनको सोशली केयर प्रोवाइड करना चाहिए, उनको सोशली नीड्स उसके पूरे करना चाहिए, उसके इकोनॉमिकली नीड्स पूरे करने चाहिए. इकोनॉमिकली यानी उसका जो कमाई है वो हलाल कमाई हो, तो उसको ये सब प्रोडक्ट जो है ना ये उन लोगों को इनेबल करना चाहिए. तो वो क्या बनेगा, उसके बाद वो हेल्थी होगा. Health for all implies the removal of obstacle to health. अच्छा जी, health for all ये इम्प्लाई कर रहा है कि अगर एब्स्टिकल का रिमूवल हो जाए हेल्थ से तो इसको हम कहते हैं क्या, तो वो है हेल्थ फॉर ऑल, यानी हर एक इंसान के लिए इक्वल राइट्स हो. द एलिमिनेशन ऑफ माल न्यूट्रिशन, इग्नोरेंस, कंटेमिनेटेड ड्रिंकिंग वाटर एंड अनहाइजीनिक हाउसिंग हेल्थ. अच्छा जी, अगर माल न्यूट्रिशन क्या चीज़ है, आप लोगों को पता होगा कि माल न्यूट्रिशन क्या है, क्योंकि हमने न्यूट्रिशन में ये पढ़ा है कि माल न्यूट्रिशन अगर इंसान अंडर न्यूट्रिशन में चला जाए या ओवर न्यूट्रिशन में चला जाए तो ये दोनों क्या है, ये दोनों माल न्यूट्रिशन है. तो अगर एलिमिनेशन हम करें किस चीज़ का, माल न्यूट्रिशन का, इग्नोरेंस क्या है. इग्नोरेंस मतलब अगर किसी इंसान को एजुकेशन हो कि जो मतलब अगर कोई एजुकेटेड इंसान हो और उसे पता हो कि जो स्मोकिंग है वो हेल्थ को ख़राब करता है, वो मतलब सेहत के लिए अच्छा नहीं है, सेहत पे बहुत बुरा असर पड़ता है स्मोकिंग की वजह से, और फिर भी वो स्मोकिंग कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो अपने हेल्थ को इग्नोर कर रहा है, उसे कोई परवाह ही नहीं है अपने हेल्थ का. तो इसको हम कहते हैं हेल्थ इग्नोरेंस. कंटेमिनेटिंग ड्रिंकिंग वाटर, अगर उन लोगों का जो ड्रिंकिंग वाटर है उसको मतलब साफ पानी प्रोवाइड करे तो ये भी आता है. एंड अनहाइजीनिक हाउसिंग हेल्थ. अनहाइजीनिक मतलब जो गंदा घरे है, जो कि क्या है, जो मतलब अनहाइजीनिक है, साफ नहीं है, गंदा है, तो उन लोगों की घरों को भी क्या करें, साफ घरे होना चाहिए. तो ये अगर इन सब का एलिमिनेशन हम करें तो क्या होगा, एज वेल एज द सोल्यूशन ऑफ पेवरली मेडिकल प्रॉब्लम सच एज लैक ऑफ डॉक्टर, हॉस्पिटल बेड, ड्रग्स एंड वैक्सीनेशन. अच्छा जी, और इसके साथ साथ अगर हम क्या करें, अगर हम मतलब उन लोगों का जो मेडिकली प्रॉब्लम्स है, यानी हॉस्पिटल्स नहीं है, हॉस्पिटल प्रोवाइड करें. दूसरा ये कि लैक ऑफ डॉक्टर है, डॉक्टर्स मौजूद नहीं है, डॉक्टर्स को प्रोवाइड करें, नर्सिस को प्रोवाइड करें, बेड्स को प्रोवाइड करें, हॉस्पिटल बेड्स को प्रोवाइड करें, ड्रग्स को प्रोवाइड करें, एंड वैक्सीनेशन को अगर हम प्रोवाइड करें तो ये सब क्या है, ये हेल्थ फॉर ऑल है. तो अगर हम रूरल एरिया और जो अर्बन एरिया है इन दोनों में सेम ये सब लाए तो इसको हम कहते हैं हेल्थ फॉर ऑल. गरीब और अमीर को अगर दोनों को ये प्रोवाइड हो तो ये हेल्थ फॉर ऑल का क्या है, गोल अचीव हो गया या कंप्लीट हो गया. अच्छा जी, हेल्थ मीन्स दैट, हेल्थ का मतलब ये है कि हेल्थ शुड बी रिकॉर्डेड अप इन objective of economic development and not merely as one of the means of attaining it. अच्छा जी, हेल्थ का मतलब ये है कि वो सिर्फ इस ऑब्जेक्टिव को क्लियर ना करे कि मतलब बस उन लोगों का हेल्थ ठीक है तो वो क्या है, हेल्थी है, बल्कि इकोनॉमिकली डेवलपमेंट भी लाना चाहिए, बल्कि सोशली डेवलपमेंट भी लाना चाहिए. तो इसको हम कहते हैं हेल्थ फॉर ऑल. हेल्थ फॉर ऑल डिपेंड ऑन कंटिन्यू प्रोग्रेस इन मेडिकल केयर एंड पब्लिक हेल्थ. अच्छा जी, हेल्थ प्रॉब्लम जो है ना, ये हेल्थ फॉर ऑल जो है ना, ये डिपेंड करता है किस चीज़ पे, कंटिन्यू प्रोग्रेस एंड मेडिकल केयर एंड पब्लिक हेल्थ पे और मेडिकल केयर पे, इसके प्रोग्रेस पे बहुत ही डिपेंड करता है हेल्थ फॉर ऑल.
द हेल्थ सर्विस मस्ट बी असेसिबल टू ऑल थ्रू प्राइमरी हेल्थ केयर। प्राइमरी हेल्थ केयर की वजह से हर एक इंसान को प्रिवेंशन प्रोवाइड हो सकती है, हर एक इंसान को केयर प्रोवाइड हो सकती है। हर एक गांव में एक हॉस्पिटल बनाना चाहिए, हर एक गांव में एक एक अच्छा सा डॉक्टर लाना चाहिए। हर एक अभी जो मतलब WHO का जो नया रूल्स आया है कि जो डॉक्टर जिस गांव का है उसको चाहिए कि वो अपने ही गांव में क्या करे, अपने ही गांव में हेल्थ प्रोवाइड करे, अपने ही गांव में जॉब करे, अपने ही गांव में जो नर्स है अपने ही गांव में जॉब करें। इस वजह से हमारी मुल्क की बहुत सारी तरक्की हो सकती है, हमारे मुल्क का जो हेल्थ का हालात है वो भी बहुत सारे मतलब बहुत से लाइफ सेव हो सकती है अगर एक लायक डॉक्टर जो कि अपने गांव का है और वो इस्लामाबाद में जॉब कर रहा है तो उसे चाहिए कि वो अपने गांव में काम करे। तो इस वजह से क्या होगा, उस वहाँ के जो लाइफ है वो सेव हो सकती है। अच्छा जी, बैक्ड अप टू रेफरल सर्विस टू मोर स्पेशलाइज्ड केयर। और रेफर करना यानी एक अच्छा डॉक्टर गांव में मौजूद है, एक अच्छा डॉक्टर विलेज में है और उसे पता है कि यहाँ पे इस हॉस्पिटल में इसका जो डिजीज़ है इसका केयर सही से नहीं हो सकता तो वो रेफ़र करता है। तो ये भी एक स्पेशलाइज्ड केयर है, वो रेफ़र करता है पेशावर तक के आप लोग जाए, HMC जाए या KTH जाए या LRH जाए या शिफा जाए और इस्लामाबाद जाए। तो ये क्या है, ये रेफरेंस जो है ना, ये रेफ़र करना, ये एक स्पेशलाइज्ड केयर है, मोर स्पेशलाइज्ड केयर है। अच्छा जी, इम्यूनाइजेशन मस्ट सिमिलरली अचीव्ड यूनिवर्सल कवरेज। इम्यूनाइजेशन जो है ना ये भी एक अचीव करता है, क्या अचीव करता है, universal coverage for all is this a holistic concept calling for effort in agriculture, industry, educational, housing and communication just as much as in medicine and public health। अच्छा जी, health for all जो है ना ये एक holistic यानी सब के लिए है, होलिस्टिक आल के लिए है, सब के लिए है, हर चीज़ के लिए, हर जगह के लिए है, हर इंडस्ट्री के लिए है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर के लिए भी है हेल्थ फॉर ऑल, ठीक है जी। अगर कोई एग्रीकल्चर में है तो उनके लिए भी ये हेल्थ है। ऐसा नहीं है कि ये तो मेडिकल फील्ड में नहीं है और इसको मतलब हेल्थ प्रोवाइड हम नहीं करेंगे, तो ऐसा नहीं है, बल्कि एग्रीकल्चर के लिए भी है, इंडस्ट्री के लिए भी हेल्थ फॉर ऑल है, इक्वल राइट्स है, एजुकेशन के लिए भी है, हाउसिंग के लिए भी है एंड कम्युनिकेशन के थ्रू भी हेल्थ प्रोवाइड करना चाहिए। हेल्थ फॉर ऑल को समझाना है, हेल्थ फॉर ऑल को प्रोवाइड करना है, हेल्थ फॉर ऑल का जो गोल है उसको अचीव करना है, जस्ट एज मच एज इन मेडिसिन एंड पब्लिक हेल्थ। अच्छा जी, कम्युनिकेशन के बेस पे कैसा, तो कम्युनिकेशन के बेस पे ऐसा कि अगर कोई बंदा है वो कालाश का है और वो पेशावर आ जाए तो कालाशों का जो ज़ुबान है या चतराल का है तो चतरालियों का जो ज़ुबान है वो क्या होगा, वो चेंज होगा। उन लोगों का जो ज़ुबान है वो चेंज होगा। उन लोगों को अगर उर्दू भी नहीं आती, इंग्लिश भी नहीं आती, पुश्तू भी नहीं आती, तो चित्राल सिर्फ चित्राली आती है, तो यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो पठान डॉक्टर है, यहाँ के जो मतलब डॉक्टर्स को तो इंग्लिश और उर्दू मस्ट आनी चाहिए, मतलब उन लोगों को इंग्लिश और उर्दू आती है। लेकिन अगर उनका जो पेशेंट आया है उसको उर्दू नहीं आती, उसको इंग्लिश नहीं आती, उसको पुश्तो नहीं आती, सिर्फ ही चतराली आती है, तो कम्युनिकेशन के बेस पे वो नहीं समझेगा कि इसका जो डिज़ीज़ है वो क्या है, इसका जो मसला है इसको क्या मसला है। तो इस वजह से क्या होना चाहिए, कम्युनिकेशन के बेस पे वहाँ का चित्रालियों का एक अपना डॉक्टर होना चाहिए जिसको चित्राली आती होगी। मेडिकल केयर एलोन कैन नॉट ब्रिंग हेल्थ टू हंग्री पीपल लिविंग इन होल्स। अच्छा जी, जो झोंपड़ियों में रहते हैं उन लोगों को सिर्फ ही मेडिकल केयर प्रोवाइड नहीं करना चाहिए। मेडिकल हेल्थ केयर जो है ना उन लोगों को अगर तुम लोग प्रोवाइड करो तो वो लोग हेल्थी नहीं है, बल्कि उन लोगों के लिए एक अच्छे घर बनाने चाहिए, जो कि PTI का आजकल का जो रूल्स है, जो मतलब उन लोगों का जो गोल है कि सारे गरीबों को क्या घर प्रोवाइड करना चाहिए, अच्छे घर प्रोवाइड करने चाहिए, अच्छे प्लेट्स प्रोवाइड करने चाहिए, अच्छे प्लॉट्स प्रोवाइड करने चाहिए। तो वो लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, अभी उन लोगों का ये तंजीम जारी है और मतलब बहुत लोगों को घर प्रोवाइड किया भी है। तो मेडिकल केयर का क्या है, मेडिकल केयर करना सिर्फ उन लोगों का जो झोंपड़ियों में रहते हैं, जो भूखे लोग रहते हैं,
तो उन लोगों का केयर सिर्फ हेल्थ केयर नहीं है, मेडिकल केयर नहीं है, बल्कि उन लोगों के लिए घर बनाने हैं, उन लोगों के लिए खुराक प्रोवाइड करना है। ये सब क्या है, ये उन लोगों को हेल्थी बना सकते हैं। हेल्थ फॉर सच पीपल रिक्वायर्ड a whole new way of life and fresh opportunity to provide themselves with a higher standard of living. Background of Almata Declaration. बैकग्राउंड ये कहाँ से आया है, अल्माटा डिक्लेरेशन। अल्माटा डिक्लेरेशन को अब हम डिस्कस करेंगे कि ये कहाँ से आया है। तो अल्माटा डिक्लेरेशन जो है ना, ये एक कॉन्फ्रेंस था। वो उस कॉन्फ्रेंस का क्या था, उस कॉन्फ्रेंस का ये मतलब ये आवाज़ था, ये गोल था कि हेल्थ हर किसी के लिए है, एक हेल्थ प्रोवाइड करना चाहिए, हर इंसान को हेल्थ प्रोवाइड करना चाहिए, गरीब को, अमीर को, मतलब सबको जितना हेल्थ चाहिए उनको प्रोवाइड करना चाहिए। द 1962 and 1970 was for many development countries an era of newly won independence from former colonial power। अच्छा जी, 1960 और 1970 में बहुत ज़्यादा कंट्री जो है ना वो डेवलप हुए थे और न्यूली इंडिपेंडेंस, मतलब न्यूली इंडिपेंडेंस मिले था, न्यूली लोग आज़ाद हुए थे, न्यूली कंट्रीज़ आज़ाद हुए थे। तो उन लोगों को क्या, फ्रॉम फार्मर कॉलोनियल पावर से, फार्मर कॉलोनियल पावर से बहुत सारे लोग आज़ाद हुए थे। द इंडिपेंडेंस वाज कंपेयर्ड बाय इन टू प्रोवाइड हाई स्टैंडर्ड हेल्थ केयर, उन लोगों को हाई स्टैंडर्ड हेल्थ केयर प्रोवाइड करना चाहिए था, एजुकेशन एंड अदर सर्विस फॉर द पीपल। अच्छा जी, जो लोग आज़ाद हुए थे उन लोगों में ना तो एजुकेशन था, ना हाई मतलब हेल्थ केयर, कुछ भी नहीं था। तो उन लोगों को बहुत सारे सर्विसेज, बहुत सारे अदर सर्विसेज यानी खुराक वगैरह भी प्रोवाइड करना चाहिए था, एजुकेशन भी प्रोवाइड करना चाहिए था एंड हाई स्टैंडर्ड हेल्थ केयर भी प्रोवाइड करना चाहिए था। गवर्नमेंट मूव टू एस्टेब्लिश टीचिंग हॉस्पिटल एंड मेडिकल एंड नर्सिंग schools open with the assistment of donor nation। अच्छा जी, अब यहाँ पे बात आ गया डोनर नेशन की। गवर्नमेंट जो था ना वो क्या हुआ, वहाँ पे मतलब बहुत सारे टीचिंग हॉस्पिटल वहाँ पे मूव किया, मेडिकल केयर वहाँ पे मूव किया, बहुत सारे मेडिकल जो क्लिनिक्स है वो खुलवाए, नर्सिंग स्कूल्स खुलवाए एंड ओपन विद द असिस्टेंस ऑफ डोनर नेशन। और डोनर नेशन मतलब जो अमीर कंट्रीज़ है जो मतलब डोनेशन कर सकते हैं, तो उन कंट्रीज से बहुत सारे क्या डोनेशन मांगे और डोनेशन आ गया और उस डोनेशन की वजह से यहाँ पे स्कूल वगैरह, क्लिनिक्स वगैरह, मेडिकल केयर वगैरह खुलवा दिए। These tertiary service consumed the largest portion of the country हेल्थ केयर बजट। अच्छा जी, ये जो टर्शरी सर्विस था, ये टर्शरी सर्विस ये क्या था, ये एक लार्जेस्ट पोर्शन था ऑफ कंट्री हेल्थ केयर के बजट का। मतलब जो कंट्री हेल्थ केयर बजट था उससे लार्जेस्ट पोर्शन यहाँ पे कंज्यूम हो गया, यहाँ पे इस टर्शरी सर्विस पे कंज्यूम हुआ था। एंड वर अवेलेबल मोस्टली इन अर्बन एरिया, और ज़्यादातर ये अवेलेबल थे अर्बन एरिया में। एंड क्रिएटिंग असिस्ट प्रॉब्लम्स फॉर दी प्रोडोमिनेटली रूरल सोसाइटीज़, और बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गए, मतलब बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, बहुत सारे प्रॉब्लम इससे हो गए थे रूरल सोसाइटीज़ में। देयर वाज अ वाइड वैरायटी ऑफ सर्विस ऑफ वेरिंग स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी ऑफ इन द रूरल एरिया। रूरल एरिया में एक मतलब उन लोगों का एक अपना ही वाइड वैरायटी था, एक अपना ही सोच था, एक अपना ही मतलब एक अपना ही बिलीव था कि वो लोग विजिट करते थे ट्रेडिशनल हीलर के पास, यानी जो मतलब उन लोगों का ट्रेडिशनल हीलर्स था जो मतलब दम कर रहा था या दम की वजह से, या उन लोगों को कुछ मतलब अगर उन लोगों का कोई जगह जख्मी हो जाता तो वो लोग डायरेक्टली वहाँ जाते और एक मतलब ट्रेडिशनल हीलर था, एक ट्रेडिशनल लड़का होता था या बूढ़ा होता था और उससे कहता कि मेरी ये जगह जख्मी हो गई है, तो वो दम करता था उस जगह को और वो उसका ये सोचता कि ये ठीक हो जाएगा। तो ये जो था ना, ये वैरायटी, ये वाइड वैरायटी, ये बिल्कुल ही अच्छा नहीं था। By the 1970, the morbidity and mortality for rural communities
was not improving and in some places they deteriorated। अच्छा जी, और जो रूरल कम्युनिटीज़ थी वहाँ पे 1970 में भी कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आया, उसके मॉर्बिलिटी और उसके मॉर्टिलिटी में कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं आया। वहाँ के लोग जो मतलब उनका जो कल्चर था उसके मुताबिक उसका एक बिलीफ होता था, जैसे कि फॉर एग्जांपल इन प्लेस वेयर पीपल डिड हैव एक्सेस टू सर्विस, कल्चरल बिलीफ अबाउट इलनेस मीन दूस सर्विस वर नॉट बीइंग असिस्ट। अच्छा जी, उन लोगों का ये बिलीफ होता था, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक औरत है, उन लोगों का एक कल्चरल बिलीफ था, रूरल एरिया पे एक कल्चरल बिलीफ था, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक औरत है वो मर्द डॉक्टर के पास नहीं जा सकती। अगर डॉक्टर वहाँ पे होता भी तो उन लोगों का एक कल्चरल बिलीफ था कि उन लोगों के बूढ़ों से लेकर अभी तक जो जवान है उन लोगों का ये बिलीफ बना था, क्योंकि उसके जो मतलब बूढ़े थे वो उन लोगों को सिखाते थे कि जो हमारी औरतें हैं वो मर्द डॉक्टर के पास नहीं जा सकती। अगर वहाँ पे डॉक्टर मौजूद भी था तो वो लोग नहीं जा सकते थे, नहीं मतलब छोड़ते ही नहीं थे अपने औरतों को मर्द डॉक्टर के पास। तो या ऐसा था कि हमारी जो औरतें हैं वो तो तालीम हासिल नहीं करेगा, हमारी जो औरतें हैं वो एजुकेशन हासिल नहीं करेगा, वो स्कूल नहीं जा सकती। तो ये एक कल्चरल बिलीफ था उन लोगों का। अच्छा जी, further development such as oral rehydration solution showed that early and appropriate intervention by career and village volunteer could avoid referral and एडमिशन टू हॉस्पिटल। अच्छा जी, अगर कोई बच्चा था और उसे ORH तो आप लोग जानते होंगे, जब किसी बच्चे को या किसी बड़े को क्या हो जाए, डायरिया हो जाए तो उसके जो फ्लूइड जा चुकी होती है तो इसको रिटेन करने के लिए, रीगेन करने के लिए क्या करते हैं, ORH देते हैं, ताकि उनसे जितना भी मतलब नमक गई है या जितना भी फ्लूइड गई है तो उसको वापस रीगेन करें। इंटरवेंशन बाय करियर एंड विलेज वॉलंटियर। अच्छा जी, तो उसके बाद क्या करते हैं, अगर वो लोग सही से केयर नहीं करते, अगर वो जो रूरल एरिया है अगर वो लोग कहते हैं कि ये तो मतलब छोटी सी बीमारी है, जाओ उसके पास, जो हमारा कल्चरल उन लोगों का जो कल्चरल बिलीफ होता है तो वो कहते हैं कि जाओ उस बूढ़े के पास उस ताकि वो दम करे ऐसे और इस बच्चे को दम करे तो ये ठीक हो जाएगा। लेकिन उन लोगों को क्या पता है कि बच्चा जो है ना वो उसके एब्डोमिनल कैविटी में कुछ प्रॉब्लम्स है, एब्डोमिनल ऑर्गन में कुछ प्रॉब्लम है, इस वजह से उनको डायरिया हुआ है। और वो उन लोगों को मतलब वो लोग सही से केयर प्रोवाइड ना करें उस टाइम पे बच्चे को, तो क्या हो सकता है, तो वहाँ से फिर रेफर और जब ज़्यादा बीमार हो जाए बच्चा तो वो लोग हॉस्पिटल ले जाते हैं, हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं, तो वहाँ के हॉस्पिटल में ज़्यादातर फैसिलिटी मौजूद नहीं होते, तो फिर उन लोगों से कहते हैं कि इस बच्चे को तो रेफ़र करो पेशावर, इस बच्चे को रेफ़र करो इस्लामाबाद, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ है इन लोगों से, क्योंकि वक्त पे इसका केयर नहीं हुआ है। ड्यूरिंग द 1970 a synthesis of these concepts was undertaken by the World Health Organization and UNICEF। अच्छा जी, 1970 में ये किस चीज़ का अंडरटेकन हुआ, ये यूनिसेफ का, जो कि मतलब बहुत सारे फंड प्रोवाइड कर रहे हैं गरीबों को, हॉस्पिटल्स को, स्कूलों को, सबको, मतलब ये सब इसका मकसद सब के लिए कुछ ना कुछ प्रोवाइड करना है। एंड WHO के ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक it addressed the need of a fundamental change in the delivery of healthcare services in developing countries, with an emphasis on equity and access at affordable कास्ट जो कि अफोर्ड कर सकता हो, मतलब इतना कास्ट के अफोर्ड कर सकता हो। एंड एम्फसाइजिंग प्रिवेंशन वाइल स्टिल प्रोवाइडिंग अप्रोप्रिएट कोरेटिव सर्विसेज। अच्छा जी, कोरेटिव सर्विसेज जो है ना, जो मतलब हेल्थ फॉर ऑल है, जो हेल्थ केयर है, जो कि इलाज करना है, जो ट्रीटमेंट है, वो इक्विटी पे होना चाहिए। इक्विटी मतलब कि मतलब एक डेवलपिंग कंट्री में
ये चेंजेस लाना चाहिए कि जो हेल्थ केयर है, जो हेल्थ केयर मतलब सर्विसेज है, जो मतलब जो इलाज है, जो क्यूरेटिव सर्विसेज है, वो प्रोवाइड करना चाहिए सब लोगों को, सारे लोगों के लिए, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो। ऐसा नहीं करना चाहिए कि ये तो अमीर है इसको अच्छा सेहत प्रोवाइड करे, अच्छा इलाज प्रोवाइड करे, और जो गरीब है उसको मतलब थोड़े कास्ट में जो उनके मुताबिक जो कास्ट है उसको थोड़ा सा हेल्थ प्रोवाइड करें। अगर दोनों का बीमारी सेम है तो दोनों का ट्रीटमेंट भी सेम होना चाहिए, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो। चलो जी, उम्मीद है कि आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। सब्सक्राइब और चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।